आज मैं आप लोगों के समक्ष कारिक महाराज के इतिहास का ये भाग पहला है। इसमें मैं कारिक महाराज का पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर मैं बहुत सारे भाग में आप लोगों के समक्ष कारिक महाराज का संपूर्ण कहानी, संपूर्ण कथा आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। ये पहली वीडियो है। इसमें कारिक महाराज का जो भाग 1 में है उसमें आप लोगों के समक्ष सबसे पहले कारिक महाराज का जो बाबा थे धर्मराज और धर्मासती, तो धर्मासती को सती कहा गया है। इस वीडियो में सबसे पहले भाग 1 में मैं आपको कि धर्मासती का खोज कैसे हुआ, अर्थात सती को खोज कैसे हुआ, सती कौन थी, इस विषय में मैं आप लोगों को जानकारी कराऊंगा। परापूर्व काल में आपको पृथ्वी के पूर्वी छोर में कामुर नाम के एक राज्य हुआ करता था। वैसे तो परापूर्व काल में आपको 14 कोष का ही राज होता था। उस समय बहुत सारे राज्य था। उसी राज्य अंतर्गत में से एक कामुर नाम का भी राज्य था, जो अभी खास करके हमारे जो भारत जो देश है उसके पूर्वी छोर में जो अभी आपको पश्चिम बंगाल है, इसे असम और बंगाल है, जहां अभी माता कामाख्या देवी का मंदिर है, उस जगह का नाम आपको परापूर्व काल में कामुर था। वही कामुर राज्य था। उस कामुर राज्य में आपको एक लौना नाम के जोगिन, जिसे जोगिनिया भी कहते हैं और डायन भी कहते हैं, जादूगरनी भी कहते हैं। लौना जो जोगिन थी, वो जोगिन उस समय माता शक्ति को अपने घर में ही एक मंदिर बना के उनको पूजा आराधना सब किए। और पूजा आराधना करने के बाद आपको बहुत दिन तक अपने घर में ही माता शक्ति को धूप दीप और फूल चढ़ाकर बहुत प्रकार के बलि प्रदान कर कर माता शक्ति को प्रसन्न करने के बहुत ही प्रयत्न किए। और उन्होंने माता शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या भी की। इसके कारण माता शक्ति लौना जोगिन के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न होने के कारण एक तरह से मानिए तो लौना जोगिन माता शक्ति को अपना बस में कर लिया, जिसके कारण लौना जोगिन जो भी चाहती थी वो माता शक्ति के वरदान और आशीर्वाद के स्वरूप वो कर लेती थी। जब माता शक्ति लौना के ऊपर एकदम प्रसन्न हो गई तो लौना जो जोगिन थी वो एकदम शक्तिशाली और गुणवान हो गई। उसमें जो डायन जो शक्ति होता है, डायनपन का जो गुण होता है, वो बहुत ज्यादा हो गई। इतना ज्यादा जो डायन गुण है उनमें बहुत ज्यादा आपको जब हो गया, तब लौना जोगिन ने क्या किया, पहली बार अपने उस कामुर राज्य के एक महिला जिसका नाम महिरिन चमैन था, उस महिरिन चमैन को लौना जोगिन अपने चेलिन के रूप में तैयार किया। पहली बार लौना जोगिन ने महिरिन चमैन को क्या किया, चेलिन बनाई। और महिरिन चमैन को लौना जोगिन अपने पास जितना जो उसको गुण था, जो जादूगरनी वाला गुण था, तांत्रिक गुण था, उस सभी गुण आपको क्या किया, वो महिरिन चमैन को सिखाई। जब महिरिन चमैन भी एकदम शक्तिशाली और गुणवान डायन बन गई, तब महिरिन चमैन भी क्या की, अपने पड़ोस के 2 महिला, 2 नारी, जिसका नाम नैना और मैना थी, वो नैना और मैना को क्या की, वो भी क्या की, अपना चेलिन बनाई। और नैना मैना को भी क्या की, उसने अपने जादूगरनी बोला जो तांत्रिक जोगिन का जो गुण होता है उसे भी सिखाई और एकदम शक्तिशाली चेलिन के रूप में
नैना मैना को भी महिरिन जो चमैन थी वो तैयार कर लिया। अब इस तरह नैना मैना भी क्या की, अपने पड़ोस में 2-2 महिलाएं को जोगिन बनाई, डायन बनाई। इसी तरह धीरे 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 करके क्या हुआ, पूरे 14 कोस के जो कामरूप राज्य था, 14 कोस के जो पूरा जो कामरूप राज्य था, वो पूरे कामरूप राज्य का जितना जो बेटी थी, जितना बहू अर्थात जो पुतोहू थी, वो सबको लौना जोगिन के नेतृत्व में, लौना जोगिन के अगुवाई में महिरिन चमैन और नैना मैना जो जोगिन थी, वो सब मिलकर क्या किया, आपको पूरी की पूरी आपको कामरूप राज्य का जितना जो बहू बेटी थी सबको जोगिन बना दिया। इससे हुआ क्या, आपको तत्कालीन उस कामरूप राज्य को कहना पड़ा कि वो एक वहां जादू का साम्राज्य बन गया। और लौना जोगिन भी यही चाहती थी कि मैं इस माता शक्ति की कृपा से इस कामरूप राज्य में अपना जादू का साम्राज्य बनाऊंगी और सारे कामरूप राज्य पर मैं अपना आधिपत्य जमा के इस पर राज करूंगी और धीरे धीरे इस सारे संसार में मैं जादू का साम्राज्य बना दूंगी और सारे संसार में अपना जादू का व्यापार करूंगी। ऐसा लौना जोगिन का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा था। और यही महत्वाकांक्षा आपको अपने चेलिन महिरिन चमैन को सिखाई थी। और यही आपको जो उपदेश वो महिरिन चमैन भी अपने चेलिन नैना मैना को और अपने सब चेलिन को यही बात सिखाई थी कि हमें इस सारे संसार पर क्या करना है, आपको जादू का साम्राज्य बनाना है और डायनपन जो गुण होता है वो सबको सिखाना है। सारे संसार में तंत्र का जो विद्या का प्रचार करना है और सारे संसार पर अपना हुकूमत करना है। और ऐसे ही करने लगा। जब ये सारे जो डायन थी, जादूगरनी थी, ये धीरे धीरे क्या किया, आपको पूरे संसार में जादू का मानो तो व्यापार करने लगी। और इसी तरह आपको क्या हुआ कि वो आपको जो कामरूप राज्य होकर जो भी आपको यात्री, जो भी बटोही बाट बटोही जो भी जाते थे, उन सबको वहां के जो डायन थी, जादूगरनी सब थी, वो सबको क्या करती थी, मार देती थी। अपने जादू के तंत्र के विद्या से उस सबको मार देती थी। कुछ को इस भौतिक संसार में बहुत सारे, किसी को सुगा तो किसी को बकुला तो किसी को मैनी तो किसी को गधा तो किसी को भेड़ा तो किसी को बकरी आदि इत्यादि बहुत सारे पशु पंछी के रूप दे देती थी और अपने पास रखती थी। और जो कोई इस बात को आपको विरोध करता था उसे वहीं मार देती थी। अर्थात अपने इच्छा अनुसार लोगों के ऊपर जादू से वो व्यवहार करने लगी। और हुआ क्या, सारे कामरूप में आपको हाहाकार मचने लगा। लोग दिनानुदिन आपको सैकड़ों की संख्या में मरने लगे, सैकड़ों की संख्या में लोग लापता होने लगे। ये बात बहुत ही बड़ा समस्या के रूप में हो गया। इस बात का खबर यदि किसी के पास था तो रात के महारानी चंद्रमा को थी, तो दिन के महाराजा दिनकर भगवान को ही था, सूर्य महाराज को ही था। ये दोनों रात की खबर चंद्रमा रखती थी तो दिन के खबर आपको दिनकर महाराज, सूर्य महाराज रखते थे। और दोनों का ही ये बात जो हो रहा था, दिन प्रतिदिन जो लौना जोगिन की जो चेलिन सब थी वो सबको जो मारती थी, ये बात न तो चंद्रमा को भाती थी और नहीं तो सूर्य महाराज को ये बात भाता था। ये दोनों बहुत ही दुखी होने लगे। इनको लगता था कि भगवान इतने मेहनत से मनुष्य को बनाते हैं, हम लोग इतने मेहनत से मनुष्य को रक्षा करते हैं, उसको जीविका उपार्जन करने के लिए बहुत सारे तत्वों को व्यवस्थापन करते हैं, लेकिन लौना जो जोगिन है पल भर में जैसे किसी तालाब में जरा सी पॉइजन रखे सारे जीव को मार दिया जाता है, उसी तरह लौना जोगिन का जो ये सारी चेलिन थी चंद मिनट में लोगों को प्राण को हर लेती थी। इस बात से आपको चंद्रमा को और क्या हुआ, आपको
दिनकर महाराज, सूर्य महाराज को बहुत ही दुख होता था। अब इसके आगे की वीडियो मैं आपको अगले भाग में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।